अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा जो सबक है वो है सफ़ा नंबर 2 पर। आप देख सकते हैं वो है एराब से हुरूफ तहज्जी की आवाज़ में फ़र्क। क्या मतलब ये है कि एराब के ज़रिए आपने हुरूफ तहज्जी जो है, जितनी भी हुरूफ तहज्जी है उनमें आपने क्या करना है, फ़र्क करना है। अब सवाल पैदा होता है कि एराब किसे कहते हैं, ये क्या बला है, एराब क्या बला है। तो चलो बेटा अब पहले हम उनको देखते हैं कि ये क्या है। बेटा ये बात जहन में रखे कि पिछले जो दिन हमने स्कूल में भी पढ़ा था ना, आपको याद होगा कि हमारे पास 3 जो इलामत हैं। एक ये इलामत है जब किसी लफ्ज़ के ऊपर हों, एक दूसरा इलामत है जो किसी लफ्ज़ के नीचे हों, एक तीसरा इलामत हमने पढ़ा था जब किसी लफ्ज़ के ऊपर हों लेकिन इस तरह हों। तो ये इलामत था। अब हम कुछ अल्फाज लिखते हैं, फिर इसके ज़रिए हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे कि एराब क्या है। मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ कबाब, ये लफ्ज़ क्या है, कबाब। दूसरा लफ्ज़ मैं लिखता हूँ वो है किताब, क्या है, किताब। और तीसरा लफ्ज़ मैं लिखता हूँ वो है कुर्सी, क्या है, कुर्सी। अब बेटा ये तीनों अल्फाज जो हैं इसके ज़रिए हमने इन तीनों अल्फाज पर हमने क्या करना है, एराब लगाने हैं। एराब का मतलब क्या है कि आपने इस पर मैंने ऊपर ये इलामत लगाई जिसको मैं ज़बर कहता हूँ, तो ये बन गया कबाब। यानी आपने क्या पढ़ना है, कबाब। जब ज़बर आ जाए यानी ये वाला इलामत हो किसी हरफ के ऊपर, तो आपने उसको आप पढ़ना है, यानी कबाब, जमाल, ठीक है। तो इस तरह पढ़ना है। इसी तरह जब यही काफ है इसके नीचे मैंने, यानी ये पहला कबाब था ना, कबाब था। अब इस किताब के नीचे मैंने लगाया ये वाला हर्फ, मैंने लगाया इलामत मैंने लगाई जिसको मैं ज़ेर कहता हूँ, तो ये बन गया किताब। देखिए वही काफ था लेकिन मैंने जब ऊपर इलामत लगाई जिसको मैं ज़बर कहता हूँ तो किताब बन गया। यही इलामत है जब मैं नीचे लगाता हूँ जिसको मैं ज़ेर कहता हूँ तो फिर बन जाता है किताब, वो कबाब, ये किताब। इसी तरह यही काफ है, यानी यही काफ है लेकिन अगर इस पर मैं क्या करूँ, मैं इलामत लगाऊँ जिसकी मैं पेश कहता हूँ तो ये फिर बन जाता है कुर्सी। यानी यही काफ है, कभी खा बन जाता है, कभी कहीं की बन जाता है, कहीं कू बन जाता है। तो इसको कहते हैं, इसको बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एराब। तो एराब की वजह से किसी भी हुरूफ तहज्जी को हम क्या कर सकते हैं, उसकी आवाज़ बदल सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि यही काफ था, जब मैंने ज़बर लगाया तो वो कबाब बन गया। तो यही काफ था जब इसके नीचे मैंने ज़ेर लगाया तो क्या बन गया, जी, किताब बन गया। और यही काफ था जब मैंने उसके ऊपर मैंने क्या लगाया, पेश लगाया तो बन गया कुर्सी। जिस तरह यहाँ आपने उसकी झलक आपने एक मर्तबा देखी। अब बेटा हम पढ़ेंगे ये जो अल्फाज हैं इनको हमने पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं, इस पर हमने आज बात करनी है बेटा। जी पहले नंबर पर है ये कौन मुझे बताएगा, जी ये है दरख्त, माशाल्लाह। और मुझे बताए कि एराब किधर किस हरफ पर लगा है, कौन सी इलामत है, जी ज़बर वाली इलामत है। इसी तरह ये वाला मुझे बताए बेटा, मटर, माशाल्लाह। और इस पर कौन सा है, मीम पर है और वो है ज़बर। इसी तरह इस पर देखिए ये कौन सा, पहले बताया कौन सा लफ्ज़ है, माशाल्लाह समर। और इस पर क्या है, ज़बर है जो कि इलामत है, यानी इलामत है, एराब की इलामत है जिसको हम ज़बर कहते हैं। इसी तरह ये मुझे बता, ये क्या बेटा, माशाल्लाह। बस इसके बाद है ये मुझे बता है माशाल्लाह किताब, और इसके नीचे ज़ेर है। किस हरफ के नीचे ज़ेर है, जी काफ हरफ के नीचे ज़ेर है। बेटा ये बताए मुझे, चलो माशाल्लाह तितली, तो किस हरफ के नीचे, किस हरफ यानी किस लेटर के नीचे ज़ेर लगा है,
جی تتلی کے نیچے زیر استعمال ہوا ہے ماشاءاللہ، یعنی تے کے نیچے زیر استعمال ہوا ہے۔ اچھا بیٹا یہ مجھے بتائیے، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہاں بلی ہے ماشاءاللہ، اور اس کے نیچے کیا ہے؟ اس کے نیچے بھی زیر ہے اور بے کے نیچے زیر ہے۔ یہ بیٹا کیا ہے؟ یہ استری ہے، اور استری کے نیچے الف کے نیچے کیا ہے؟ الف کے نیچے ہے زیر۔ اسی طرح بیٹا یہ کیا ہے؟ چلو یہ بتایا مجھے۔ ہاں آج آپ کا امتحان تو اب شروع ہوا۔ ہاں دم ہے، دم، جس کو ہم پشتو میں لکئی کہتے ہیں، لکئی۔ تو بیٹا کس حرف پر علامت پیش استعمال ہوا ہے؟ جی دال پر ماشاءاللہ۔ اسی طرح یہ بتایا مجھے، گلاب ہے، گلاب میں جس کو ہم پھول کہتے ہیں، گل کہتے ہیں پشتو میں نا، گل۔ تو کس حرف پر پیش ہے؟ ماشاءاللہ گاف پر کیا ہے؟ گاف پر پیش ہے، تو یہ بن گیا گلاب۔ اسی طرح یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ استاد، تو الف پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ اسی طرح بیٹا مجھے یہ بتائیے کیا ہے؟ فٹ بال ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو کس حرف پر پیش ہے؟ ماشاءاللہ فے پر۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور آج کے گھر کا کام آپ کا کیا ہے کہ آپ نے ان سب کو سیکھنا بھی ہے اور اعراب بھی سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کاپی میں لکھنا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ کیا کام کرنا ہے؟ مجھے بھی واٹس ایپ کے ذریعے مجھے کیا ہے؟ بھیجنا ہے، یعنی سینڈ کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس کے ساتھ عثمان اللہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔